नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विभिन्न थानों के प्रकरण आए हुए हैं। आज जो प्रकरण मेरे बीच में है, एक फ्रॉड का मामला है। किस तरह फ्रॉड हुआ है, मैं जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक अधिवक्ता और पीड़ित। आज मैं अधिवक्ता से पहले जानूंगा कि क्या प्रकरण, क्या मामला है, उससे अवगत कराएं। वकील साहब, ये आपका नाम क्या है? दिनेश पांडे। ये दिनेश पांडे जी हैं, ये अधिवक्ता हैं और मैं इनसे जानना चाहूंगा, आज इनके साथ एक क्लाइंट है और इनका क्या प्रकरण, क्या मामला है, उससे अवगत कराएं। आज कमिश्नर ऑफिस में आप आए हुए हैं, आपका क्या मामला है, उससे अवगत कराएं। ये हमारी क्लाइंट हैं, नाम शशि मिश्रा है इनका। और ये जो है करीब 2 साल से ये लगातार पुलिस कमिश्नर और कमिश्नर के निर्देशित बताए हुए अधिकारियों से मुलाकात करती हैं, लेकिन कोई भी मामले का अभी तक ना तो एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई संज्ञान लिया गया है। केवल इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। और ये व्यक्ति है, आप ये देखिए, ये व्यक्ति जिस तरह आप अवगत करा रहे हैं कि आपकी जो क्लाइंट है वो मारी मारी फिर रही है, इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रकरण मामला क्या है? मामला करप्शन का है, जालसाजी का है, ठगी का है और व्यापार करवाने के बहाने जो है पेमेंट लिया गया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का अनुबंध किया गया, रजिस्टर्ड फर्म बनवाई गई, एफएसआई नंबर भी लिया गया, ड्रग लाइसेंस का नंबर भी लिया गया। सारे खर्चे करवाने के बाद करीब 48 लाख, कितना 42 लाख का करीब ठगी किया गया और अब पैसे वापस नहीं कर रहा। वो व्यक्ति गायब है। ये है वो व्यक्ति। जिस तरह अधिवक्ता अवगत करा रहे हैं, किस तरह इस महिला के साथ फ्रॉड हुआ है और कैसे फ्रॉड हुआ है, ये कौन लोग हैं, ये कैसा रैकेट है, मैं जानना चाहूंगा। उस महिला से भी बात करता हूँ जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। आपका क्या नाम है? शशि मिश्रा। मैडम, ये बताइए, शशि मिश्रा मैडम, कि आप बता रही हैं फ्रॉड हुआ है, ये किस तरह फ्रॉड हुआ है, ये कैसे संपर्क हुआ और किस तरह फ्रॉड हुआ? मैं सर्जिकल का काम ऑनलाइन इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर करती थी। फ़ोन के ज़रिए इससे हमारा संपर्क हुआ है सर। फिर इसने बोला कि मैं मतलब काम करता हूँ, आप हमको माल दीजिए, मैं 60% आपको दूँगा। 60% के बाद 40% मैं आपको बाद में दे दूँगा। लेकिन इसके पास मैं जब माल लेके गई तो वहाँ पर इसने अपने रेट मेरे से कम बताए, तो मैंने माल इसको नहीं दिया, वापस कर लिया। मैंने कहा कि नहीं, इतने रेट में तो मुझको मार्केट में नहीं मिलता है, मैं माल नहीं दे सकती हूँ। फिर बोला कि हम दवा बनवाते हैं, आप मेरी दवा कंपनी में काम करिएगा। मैंने दवा का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, सब कुछ लिया, उसके बाद भी माल नहीं दिया। फिर बोला कि आप मसाले का काम करेंगे, पान मसाले का काम करेंगे, उसका भी मैंने किया, उसका भी माल हमको नहीं दिया। वो हमको सैंपल वगैरह भेजे, 2-4 गत्ते माल भी भेजा, वो आज भी पड़ा हुआ है। और नौकरी के बहाने बोला नौकरी आप लगवा लो, मैं सबका पैसा वापस कर दूँगा। मैंने नौकरी के लिए अपने, हमारे जेठ खत्म हो गए थे, तो मैंने ताऊ जी के लड़के को उसको बोला कि चलिए उसकी आप लगवा दीजिए। उसकी नौकरी भी नहीं लगवाई और कई लड़कों से, 2-4 लोगों से और भी पैसा ले लिया सर। आप इतना डिटेल में बता रही हैं कि इस तरह से आपको मिसगाइड कर कर आपको बेवकूफ बनाता रहा और आप उसकी बातों बात ही नहीं, क्या आपने उसकी छानबीन नहीं की? आपने उसकी कोई जानकारी नहीं की थी? 3-4 महीने के अंदर ही पैसा ले लिया सर उसने। उसने बहुत दिनों में नहीं लिया है, 3-4 महीने के अंदर ही ले लिया, तो छानबीन करने का मौका ही नहीं मिला। जब रिजल्ट आया तब पता चला कि रिजल्ट किसी का नहीं आया है और इसने झूठ बोला। रिजल्ट ना आने के बाद पता लगा कि नहीं। फिर इसकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ था कि मुलायम की सरकार नहीं है, मैं अपना पैसा लेके रहूँगा, यादव जी हमको पैसा दे दीजिएगा। तब मैं समझी कि फ्रॉड। मैं इसके ऑफिस गई तो ऑफिस इसका बंद था। वहाँ पर पता चला कि कई लोगों से इसने पैसा ले लिया है और ऑफिस बंद करके ये फरार है। जिस तरह ये अवगत करा रही हैं, इनके साथ किस तरह फ्रॉड हुआ है और जो फ्रॉड इसने किया है उसे क्या नाम है? मुकेश सिंह यादव। मुकेश सिंह यादव। ये इसने इनको किस तरह जाल में फांसा और किस तरह इनको डील करता हुआ, इनको लाख में इनको बेवकूफ बनाकर इनको जॉब के लिए भी एग्री किया। कोई जॉब और किसी करवा लो, मैं किसी जॉब लगवा दूंगा, जॉब के लिए भी इनसे डील हुई और उसके बाद इनका कितना पैसा गया मैं इनसे ही जान लेता हूँ। हाँ, क्या बता रही, कितना पैसा लिया उसने? 42 लाख रुपए लिया। इनका 42 लाख रुपए वो ले चुका है और उसकी कोई वापसी नहीं हुई है। अब वो इनको धमकियां भी दे रहा है और आपसे क्या कहता है? नहीं, हमसे कोई धमकी नहीं, हमसे बात ही नहीं होती सर। उसके सारे फ़ोन बंद हैं।
जब बोला था कि मैं आपका अरे सारा जब पैसा आपने पैसा दिया उसके बाद पैसा रिटर्न मांगा हाँ, तो उसने क्या कहा आपसे? उसने हमको 2-4 हज़ार 5,000 करके 2-4 बार दिया है। उसके बाद फिर बोला कि मैं 23 तारीख को आपको दुबई जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आपका पूरा हिसाब कर दूँगा। सर वहाँ से आने के बाद कोई हमारी बातचीत नहीं हुई है, फिर कोरोना आ गया तो 25 मार्च को हमारी तब से कोई बात जब वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करती फिर रही हैं, तो कैसे न्याय मिलेगा आपको? सर आप ही लोग न्याय दिलाएँगे, मैं कैसे न्याय भाई आपको कोई क्लू नहीं है, आपके पास कोई जानकारी नहीं है उसके विषय में, और आपका उसका ऑफिस भी बता रही है वहाँ भाग गया है लॉक करके, और उसके बाद आपके किस तरह कार्रवाई करा रही हैं और अधिकारियों को क्या अवगत करा रही हैं? सर उसके पास उसके मोबाइल है, जीएसटी पेपर है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट नंबर है, सारी डिटेल्स मेरे पास हुई है। वकील साहब ये बताइए कि आपका क्लाइंट, उसको कुछ जानकारी भी नहीं प्रॉपर है, वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है, जरा आगे जाइए, और आप इनको किस तरह से न्याय दिलवाएंगे? अब हम तो न्याय के लिए जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारी हैं कमिश्नर साहब, उनके समक्ष हमने इनको प्रस्तुत किया है और उन्होंने संज्ञान लिया है। अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है, थोड़ा इंतजार करते हैं। कमिश्नर साहब को अवगत करा के आ रहे हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच के लिए लिख रहे हैं। इनको आश्वासन मिला है कि जांच मैं करा रहा हूँ, जांच में देखना होगा मामला क्या आता है और क्या सच्चाई वो सामने आएगी। और मैं जानना चाहूँगा, अगर आपकी बात को मैं और आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या फरियाद करेंगी? सर मेरा एफआईआर मेरी हो जाए, पहले तो एफआईआर मेरी हो जाए। थाने में बोलते हैं कि बिना एफआईआर के मैं कोई जांच नहीं कर सकता हूँ, जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक कोई जांच नहीं हो सकती है। तो मैं जब पुलिस आपसे ये कह रही कि पहले एफआईआर होगी उसके बाद जांच करेंगे, तो जांच तो पुलिस को ही करना है। इस तरह इन्होंने अपने प्रकरण को अवगत कराया, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये बहुत भयभीत हैं और डरी हुई हैं, क्योंकि इनका काफ़ी लंबा अमाउंट है। वो जो फ्रॉड हुआ इनके साथ वो डूब गया, लगता है डूब जाएगा, इसलिए इनको खतरा बना हुआ है। और ये आज कमिश्नर को अवगत कराने आई है अपने प्रकरण को, और कमिश्नर साहब ने अभी कोई ऐसा आदेश नहीं किया है जिसमें एफआईआर हो, सिर्फ उन्होंने जांच का आश्वासन दिए हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा, आपकी बात को मैं आगे मुख्यमंत्री आके आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या कहेंगी? सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी एफआईआर लिखी जाए। मैं कचहरी और कोर्ट के चक्कर काट काट के, सर मेरे हस्बैंड कैंसर से पीड़ित हैं। मैं 1.25 से 1.5 साल से बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ मुझको न्याय मिले। ये न्याय की गुहार लगा रही है। इनका कहना है कि हमारा तो लंबा अमाउंट डूब गया है, हमारे हस्बैंड भी बीमार है, कैंसर से पीड़ित है, और वो परेशान है, इसलिए चाहती है इनको न्याय मिले। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, ताकि इनको इंसाफ मिले। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराऊंगा। जब तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद।